हमारे पीछे 500-700 गाड़ियाँ चली गई, ये सही है। अभी दूसरे के साथ जाएँ, मोदी जी के साथ जाएँ तो साहब समर्थन निकल पड़े, आंदोलन के पीछे आ गया साहब, हुजूम निकल पड़ा। हमारे साथ गए तो वो बोली है। अतीक अहमद की क्राइम कुंडली खंगाली जाए तो उसने सैकड़ों गंभीर अपराध किए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने केस दर्ज कराने की हिम्मत जुटाई, ऐसे मामले 100 हैं। उसके खिलाफ हत्या, लूट और रंगदारी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। यानी वो अपराध का शतक लगा चुका है। इसलिए देर से ही सही उसके गुनाहों का हिसाब होना शुरू हो गया। प्रयागराज के उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हैरानी की बात है कि अतीक को 100 केस में पहले मामले में सजा हुई है। पहले अपराध का प्रतीक बन चुके अतीक अहमद की क्राइम कुंडली पर नजर डाली। 17 साल की उम्र में रंगदारी शुरू की। पहली रंगदारी अपने मोहल्ले में वसूली। 1979 में हत्या का पहला केस दर्ज हुआ। अपना गैंग बनाया, IS 227 रखा नाम। अतीक के गैंग IS 227 के 34 शूटर नामजद। पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम। 68 हथियारों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। 751 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जमींदोज। अतीक जुर्म की दुनिया में 4 दशकों से भी ज्यादा समय से सक्रिय है, लेकिन उसे 44 साल बाद अपने गुनाहों की पहली सजा सुनाई गई है, क्योंकि उसके खिलाफ पहला केस 1979 में दर्ज किया गया था। अतीक 4 दशकों से यूपी में आतंक का पर्याय बना हुआ था। 60 साल का अतीक अहमद एक ऐसा अपराधी है जिसने भारत के लोकतंत्र में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर न सिर्फ राजनीतिक संरक्षण हासिल किया, बल्कि वो लोकसभा का चुनाव जीतकर देश की संसद का भी सदस्य बना और उसने प्रयागराज से 5 बार विधानसभा का चुनाव भी जीता। एक दौर था जब अतीक अहमद के काफिले में 500 से 700 गाड़ियां चलती थी। हर चुनाव में अतीक का जलवा दिखता था। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने 2014 में अतीक से खास बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या बाहुबली कहने से अतीक को बुरा लगता है। सुनिए 500 गाड़ियों के काफिले पर उसने क्या कहा था। क्या एक बाहुबली कहलाना चुभता है? नहीं, चुभता तो है ही है, समझेंगे ना आप। और एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, पेपर्स हैं हाई कोर्ट के कि 123 मुकदमे क्वेश्चन कर दिए। तो मुझे ये लगता है क्यों ये नहीं चलाया जाता। भाई सुल्तानपुर हम गए, हमारे पीछे 500-700 गाड़ियाँ चली गई, ये सही है। कोई मतलब टैक्सी नहीं थी, कोई भाड़े की नहीं थी। अभी दूसरे के साथ जाएँ, मोदी जी के साथ जाएँ तो साहब समर्थन निकल पड़े, मतलब आंदोलन के पीछे आ गया साहब, हुजूम निकल पड़ा। हमारे साथ गए तो वो बोली है। ये जो दोहरी नीति है, इस पर हमको इतराज है। एक समय ऐसा भी आया था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने उसके मामले में सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि ये सारे जज अतीक अहमद से डरे हुए थे। हमने 2014 के इंटरव्यू में उनसे पूछा था कि कैसे उसके खिलाफ मुकदमों की झड़ी लग जाती है, तो अतीक बोला, सारे केस फर्जी होते हैं, हम तो जनता के सेवक हैं। कहा जाता है कि अतीक को अपनी रॉबिन हुड वाली इमेज बहुत पसंद है। लोगों को आपसे ज्यादा उम्मीदें क्यों रहती हैं, चाहे इलाका बदलता रहे? नहीं, देखिए, थोड़ा सा नाम आप लोगों की मेहरबानी से चर्चित ज़्यादा हो गया है, और जो चर्चित ज़्यादा हो जाता है उससे उम्मीदें बन जाती हैं। दूसरी बात है कि हम लोग बड़ी आसानी से मौजूद रहते हैं लोगों के लिए। कभी हम लोगों ने ये नहीं किया कि चुनाव के टाइम या बाद में कोई फ़र्क रखा हो। और हम आपसे एक बात कहेंगे, आपके चैनल से, बड़ी कीमती बात है कि राजनीति एक बहुत बड़ा त्याग है, इसमें कोई निजी लाइफ नहीं रह जाती। अतीक अहमद का पूरा परिवार कई आपराधिक मामलों में आरोपी है। अपराध ही अतीक का फैमिली बिजनेस है। अकेले अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 53 मामले अदालत में अब भी लंबित हैं। इसके अलावा उसके भाई अशरफ पर 53, पत्नी शाइस्ता परवीन पर 4, बेटे अली अहमद, उमर अहमद और असद अहमद पर 1 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और इनमें से उसके 2 बेटे अभी भी जेल में ही हैं। अतीक समाजवादी पार्टी और बीएसपी सरकार में खूब फला फूला। जब हमने 2014 में उससे पूछा कि कुछ दल आपको अपने साथ रखने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन कुछ दल आपको बाहुबली बताकर आपसे दूरी बनाते हैं, तो सुनिए अतीक ने क्या कहा।
एक पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि कोई पार्टी बल का इस्तेमाल करती है, लेकिन कहीं पर अगर हम देखें तो चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सबका नाम इस तरीके से जुड़ा रहता ही है। देखिए, सब मजबूत और जिताऊ ढूंढते हैं। जिसको मिल गया तो वाह वाह, न मिला तो दूसरे के ऊपर आरोप। ढूंढते सब लोग हैं कि हमको मजबूत आदमी मिल जाए और ऐसा आदमी मिल जाए जो आम आदमी के बीच में बड़ा जाना हुआ हो, कम से कम नाम जाना हुआ हो। तो नाम तो आप लोगों ने जन्मा दिया है, तो इसलिए हमारी पूछ होती रहती है। आप कुछ भी कहें, लेकिन पूछ हमारी होती रहती है। यूपी सरकार लगातार अतीक और उसके गुर्गों पर शिकंजा कस रही है। वो 4 साल बाद अतीक को गुजरात से यूपी लाई है। अब उसे और उसके परिवार को लगातार एनकाउंटर का डर सता रहा है।